मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी भाइयों, आज सार शब्द, सार नाम, विधेय नाम, इसी भेद को जानने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान युग में सब अपना निस्वरूप प्राप्त करने की जिज्ञासा रखते हैं और यह जिज्ञासा हम सभी की है कि मुझे मेरा निस्वरूप क्या है। क्यों इतना हम सब जान गए हैं, बगैर शब्द के मुक्ति नहीं होगी और ये कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा और इसकी जानकारी, इसका परिचय किस प्रकार होगा, ये आज नहीं तो कल हम सभी का प्रश्न होगा। आज कम जिज्ञासा है, कल कुछ ज़्यादा जब जिज्ञासा बढ़ेगी तो यही पूछा जाएगा कि मुझे वह नाम, उस भेद को दीजिए जो सतगुरु कबीर साहब ने, जिसे मुक्ति दाता नाम शब्द कहा है। और सरल भाषा में समझाने के लिए उस साहिब के मंत्र भी बोल दिए जाते हैं। वो केवल एक कहने सुनने की बात है, समझाने का तरीका है, बाकी वो तो विधेय नाम है। आज उसी को समझेंगे। हमारी एक बहन का प्रश्न है और वो जो उन्होंने पूछा है वही हम सभी का प्रश्न भी है। भले ही हमने नहीं पूछा है, कई भाइयों ने भी ऐसा पूछा है। तो हमारी एक बहन है, तो उन्होंने लिख के भेजा है कि आप कहाँ रहते हैं, आपसे बात करनी है, आपसे कुछ पूछना है और उस शब्द का दर्श दीदार करना है। क्या आप करा सकते हैं? या नाम दीक्षा लेनी है? ये जिज्ञासा हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। ऐसा नहीं है, हो जाती है। जब सत्य सामने आता है तो ये जिज्ञासा सामने आ जाती है और सुनने वाले कुछ अंदाजा भी लगाते हैं। जो सतगुरु कबीर साहिब के सत उपदेश को दे रहा है, कुछ तो है वहां। देखिए, हम सभी के पास सब कुछ है, देखने की बात है। तो जो सत्संग आज आप सुनेंगे, सार नाम सार शब्द कहाँ से मिलेगा, कैसे इसका लखाव होगा, इसका विस्तार से कल 4 दिसंबर को कोशिश रहेगी सतगुरु कबीर साहिब क्या डलवाएं। बाकी हमें जो अंदाजा है वो यही, आपकी समस्त जिज्ञासाओं का निवारण होगा। आपके कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहेंगे। 4 दिसंबर को जो भी सत्संग अपलोड होगा, अभी पता नहीं है, वो सतगुरु कबीर साहिब है, वो क्या बुलवाते हैं, क्या कहलवाना चाहते हैं। इस बात पे आप विश्वास करिए, हमें स्वयं नहीं पता। जो सोचते हैं वो हम बोल ही नहीं पाते। तो आइए अब सुनते हैं सार नाम सार शब्द
कौन देगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये विचार करना चाहिए, और ये विचार आता भी है, कहां से मिलेगा? तो सतगुरु कबीर साहब के उपदेश के अनुसार, बीजक के अनुसार, देही गुरु विदेही गुरु। देने वाले कौन है? देही गुरु विदेही गुरु। हद में बैठा हुआ गुरु और बेहद का गुरु। पहले भी कई बार समझाया गया है, बहुत कोशिश की गई है, बाकी हम सुनते ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो यही है हमारा, लेकिन फिर भी हम नहीं सुनते हैं। तो आज जरूर समझने की कोशिश करें। ये सतगुरु कबीर साहब का सतुपदेश बड़े नसीबों से प्राप्त होता है। कोटि जन्मों के, करोड़ों पुण्यों के जो संस्कार हैं, हमारी जो सत्य भक्ति के संस्कार हैं, उन संस्कारों के प्रताप से हम इन वाणियों को आज सुन रहे हैं। अगर हमें जिस भी गुरु की शरण में है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, कोई भी गुरु है, हम उनकी शरण में हैं, हमें पूर्ण विश्वास है गुरु के द्वारा एक दिन सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु पे विश्वास करना भी चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन साहिब के उपदेश अनुसार यह भी विचार करना है, जो गुरु दावा करता है सार शब्द मेरे द्वारा प्राप्त होगा, तो शिष्य का फर्ज बनता है गुरु पे सार शब्द की कृपा कैसे हुई। क्यों? भेद जो शब्द है वो गुप्त है। कबीर साहब ने कहा है ना, काल और माया से उसको छुपाया गया है, उसकी भनक तक काल और माया को नहीं लगी है, जो सृष्टि के रचयिता हैं। तो इतना आसान नहीं है, कहना और करके दिखाना बहुत फर्क है। तो सोचना यह है कि गुरु पे कृपा जो सार शब्द की हुई है, गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होगा। गुरु, वो शब्द कहां से आया? गुरु के पास वो शब्द कहां से आया? मतलब गुरु का जो गुरु है, क्या वह सार शब्द स्वरूपी गुरु था या है? अगर प्रमाणित होता है हमारा जो गुरु है, उनका जो गुरु है, वो भेदी गुरु था या है, तो बात बनने के आसार हैं। जो सबसे बड़ी विचार योग्य बात है, जो फेल नहीं हो सकती है, हमारा अनमोल जीवन सार्थक होगा या निरर्थक चला जाएगा, वो ये है, सतगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट किया है। ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नहीं। बेहद अपने आप ही उपजे, अनुभव के घर माही। स्पष्ट कर दिया है। कोई विरला संत होता है, जैसे मदन साहिब महाराज हुए, गुरु गरीबदास जी महाराज हुए, साक्षात कृपा हुई थी डायरेक्ट। तो बहुत कम विरले संत है ऐसे जिन्हें सार शब्द की प्राप्ति इस तरह से हो जाती है, लेकिन जब हो जाती है तो उनकी रहनी गहनी पे फर्क पड़ता है बहुत।
अभी बताया है ना, बेहद अपने आप ही उपजे इस घट के माई। जब बेहद का ज्ञान हो जाता है तो वह गुरु शिष्यों की जमात लेके नहीं बैठता है, उछल कूद करना बंद कर देता है। मतलब सारा दिन इधर से उधर भागना, वो स्थिर अवस्था में आ जाता है, वो कहीं आता जाता नहीं है। कोई हम जैसा जिज्ञासु पहुंचता है तो बहुत कम लफ्जों में उस सत्य का परिचय कराता है, सार शब्द नहीं लखाएगा, सत्य का साक्षात्कार करा देगा, वह रहनी गहनी बता देगा जिस पे वो स्वयं चला है। और एक पहचान और बताइए, गुरु की शरण में रहते हुए सार शब्द भेद का मार्ग समझ लिया, उस पे चल रहे हैं। बहुत लंबा समय साहिब ने नहीं बताया, महीने 2 महीने आप चले मन वचन कर्म से सत्यता को धारण करते हुए। अगर गुरु भेदी है तो अनुभव शुरू हो जाएंगे, अनुभव शुरू हो जाएंगे। अगर अनुभव नहीं हो रहे हैं तो गुरु भेदी नहीं है, संभलने की आवश्यकता है। तो इन सब बातों को कल 4 दिसंबर के सत्संग में विस्तार से बताएंगे। और भेदी गुरु सतगुरु कबीर साहेब है, दूसरा कोई दे नहीं सकता है। अगर देही में बैठा हुआ उस भेद को प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, सतगुरु कबीर साहब की कृपा हो जाती है तो वो देह से विदेह हो जाता है। जब देह से विदेह हो गया तो भला विचार करिए कौन कहां जाएगा। सत्य जो है वो तो बोलना ही पड़ता है। आज हम यहां सत्संग कर रहे हैं, कल दूसरी जगह कर रहे हैं, परसों कहीं और कर रहे हैं। पूरे भारत वर्ष में विदेशों तक जाने की लालसा बनी रहती है। ये विदेही गुरु वो तो सतगुरु कबीर साहिब तो घटघट वासी थे, हम उनकी होड़ में लगे हुए हैं। विदेही देही में बैठा हुआ अगर विदेही गुरु बन जाता है तो वो स्थिर हो जाता है, वो कहीं नहीं जाता है। इसे ज्यादा और नहीं खोलेंगे, इसे हम अपने ऊपर भी खोल सकते हैं, लेकिन वो खोला नहीं जाएगा, सब हुक्म से होता है। कबीर साहिब के मर्यादा में रह के सब कुछ संभव है, मर्यादा से बाहर कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। जो सतगुरु कबीर साहिब जो मर्यादा बताते हैं ज्यादातर यही देखा जाता है, मर्यादा का उल्लंघन होता है। तो भला बताइए कैसे कृपा होगी। अब चंद लफ्जों में समझते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते। गुरु और शिष्य है, ना तो हम गुरु बने और ना ही हम शिष्य है इस देही से। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है जो शब्द है वो ही आधार है। हम सभी का जो हम सभी का लक्ष्य क्या है, उस शब्द को पाना चाहते हैं ना, तो शब्द ही आधार है, एकमात्र आधार
शब्द ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का परम लक्ष्य शब्द। जब ऐसा होता है तो अनुभव होता है। अभी अनुभव पे बात हुई थी, अनुभव प्राप्त होते हैं। अनुभव में कोई आकर्षित करने वाले कोई चमत्कार, कोई दिव्य दर्शन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? हमारी अवस्था अभी शुरुआती है। तो अनुभव में क्या दर्शाया जाता है? हमें ज्ञान दिया जाता है, हमें बताया जाता है। बहुत चंद लफ्जों में सतगुरु कबीर साहिब के द्वारा उपदेश दिया जाता है। उस शब्द गुरु के द्वारा अनुभव दिया जाता है। उस अनुभव में कुछ वाणियां दी जाती हैं मार्गदर्शन करने के लिए। जो अनुभव करता है, अब यहां समझना है, जो अनुभव करता है, जो अनुभव दे रहा है, वह है शब्द गुरु। उसे कहीं ढूंढना नहीं है, खोजना नहीं है उसे, वो अपने घट में है। अनुभव देने वाला ही गुरु है, अनुभव ही गुरु है, ये याद रखिए। और जो अनुभव में बताया गया है वही एकमात्र सत्य ज्ञान है। उसी ज्ञान को पकड़ के मुक्ति होगी, उसी ज्ञान को पकड़ के या चल के उस पे शब्द स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। इसको समझने के लिए विवेक चाहिए। साहिब ने कहा है ना, मानुष मानुष समय कहां में, मानुष बुद्धि कोई विरला पावे। तो इसलिए साहिब ने कहा है ना, मन बुद्धि प्राण वाणी के द्वारा शब्द को नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्यों? वो अभिगत है, इनकी वहां तक गत नहीं है, गति वहां तक नहीं है इनकी। किसी भाई ने प्रश्न किया था, भाई हम बुद्धि से ही इस ज्ञान, केवल बुद्धि से जाना जा सकता है, उपदेश को एक दूसरे को सुनाया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। सुन तो हम सब रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर चूक रहती है। किस चीज की? विवेक नहीं होता है। जैसे बांस बजाई फूंक, गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य माही चूक। बांस में फूंक मारी है, दूसरी तरफ से निकल जाएगी। इधर से सुना, इधर से निकलता रहेगा। बुद्धि से हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो साथ के साथ निकल रहा है। समझने की जो क्षमता है वो विवेक के द्वारा होती है। विवेक कब प्राप्त होता है? साहिब ने कहा है, करोड़ों जन्मों के जो सत्य भक्ति आपकी की है, उसके जो संस्कार के प्रताप से आपकी जिज्ञासा बढ़ी। जिज्ञासा कब पैदा होती है? जब विवेक होता है। उस विवेक के द्वारा ही सतगुरु के सत्य उपदेश को समझा जाता है, उस पर चला जाता है हर स्थिति में। कसत कसौटी जो टिके सो अमरापुर जाए। देखिए, हमें गुरु मिला नहीं मिला है, काफी खोज की है या मिल गया है, हमें संतुष्टि अभी नहीं है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर और भी कल 4 दिसंबर के सत्संग में कोशिश करेंगे। सतगुरु तो दयालु हैं, उन्होंने सारी व्यवस्था करके ही हम माता के गर्भ से बाहर आए हैं। सतगुरु कबीर जानते हैं इसे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर ये स्वयं से खोजेगा, इसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए वो सभी साजो सामान के साथ में सतगुरु कबीर साहिब हर घट में बैठ गए हैं।
बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो, जहां संत वहां प्रगट भऊं, जहां असंत वहां गुप्त कर रहूं। जब समझ आ जाती है तो सतगुरु कबीर साहिब के जो सत मुक्ति का मार्ग है उससे सहज कोई मार्ग है ही नहीं। कई बार बताया गया है, सतगुरु कबीर साहिब ने सहज समाधि के विषय में काफी समझाया गया है। निध्यासन का साहिब ने नाम दिया है कि निध्यासन करिए आप। उस निध्यासन सहज साधना के ऊपर बड़ी प्रेम से सत्संग डाला गया था, किसी ने नहीं देखा। जैसे ही सतगुरु कबीर साहिब का उपदेश संपूर्ण होगा, तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है चैनल से, हमारा यही लक्ष्य है साहिब के संपूर्ण, जब ज्ञान को आपके समक्ष रखी दिया है तो क्यों ना इसको पूर्ण करके ही क्यों, जीवन अनमोल है। सारे उम्र सत्संग करते रहिए, फायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। साहिब के उपदेश को सुना और चले नहीं तो यह भी माया है। भले ही हम कहें साहिब के उपदेश को हम सुन रहे हैं, यह भी माया है। अब इतना आप समझ गए होंगे, जब अनुभव होने लगे, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। जब आप अनुभव आपको हुआ तो शायद इस संसार में उसकी महिमा, उसकी मिसाल किसी और चीज से नहीं दी जा सकती। अपार खुशी होती है जब सतगुरु कबीर साहिब अपना हाथ रखते हैं, अपार दया हमारी झोली में डालते हैं, तो इससे बड़ा तो कोई धन है ही नहीं। तो बताइए वो है जीव कैसे भवसागर में जाएगा। बचाने वाले ने हाथ पकड़ लिया है। ये आपको यकीन मानिए, महीने 2 महीने आप करिए, और जब करोगे तो वो अपार सुख, वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और ये सभी विचारों को और गहराई से, और सतगुरु कबीर साहिब क्या हुक्म करते हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो कल का जो सत्संग है 4 दिसंबर शाम 6 बजे अपलोड करेंगे। जो भी भाई सुनना चाहें, बहुत खुशी की बात है। ये होता तो सब सतगुरु कबीर साहिब के हुक्म से ही है। सतनाम, साहिब बंदगी।